अगर आप एसएससी जीडी भर्ती में सीआरपीएफ पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं या फिर सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती देख रहे हैं, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती देख रहे हैं या फिर सीआरपीएफ में निकलने वाले सभी पोस्टों में से किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित ही यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सीआरपीएफ में आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, भर्ती के क्या नियम है, भर्ती किन पोस्टों पर होती है, भर्ती के बाद आपका किन दौर से गुजारा जाता है, भर्ती प्रक्रिया कैसी होती है, सेलेक्ट हो जाने के बाद आपकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, कैसी ट्रेनिंग होती है, कितने दिनों की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में आपको सैलरी और बेनिफिट क्या क्या मिलने वाले होते हैं, उसके बाद आपकी पोस्टिंग किस प्रकार से होती है, पोस्टिंग कहाँ पे होती है, ड्यूटी कैसी होती है, ड्यूटी कितने घंटे की होती है, कहाँ होती है, ड्यूटी के दौरान आपकी सैलरी कितनी बनती है या फिर आपके खाते में सैलरी कितनी आती है, फैमिली के लिए सुविधाएं क्या हैं या फिर आपके लिए सुविधाएं क्या हैं, पूरी जो जानकारी है मतलब सीआरपीएफ से रिलेटेड, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथियों, मैं एक जानकारी दे दूं कि असम राइफल्स और सीआईएसएफ के बाद साथियों ये तीसरा वीडियो है, जो सीरीज चल रही है उसका ये तीसरा वीडियो है, जिस सीरीज में हम आपको सेना में जो विभिन्न प्रकार के फोर्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी फोर्स है उनसे रिलेटेड जो भी विस्तृत जानकारी है आप लोगों के बीच में साझा कर रहे हैं। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसी ही जानकारी के लिए टारगेट फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर आने वाली भर्तियों की अपडेट, ट्रेनिंग से रिलेटेड जुड़ी जानकारियां, ज्वाइनिंग लेटर से जुड़ी जानकारियां या फिर कह लें कि जो भी प्रक्रियाएं होती हैं सभी से जुड़ी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीआरपीएफ है क्या। तो आप सभी को लगभग लगभग पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं साथियों, सीआरपीएफ एक का जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आने वाला एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल होता है। साथियों, अगर सबसे पहले ही इसकी ड्यूटी की बात करूं साथियों, तो यह जरूरत पड़ने पर सीमाओं पर जो अलग अलग फोर्सें तैनात है, जैसे आपका बीएसएफ हो गया, आर्मी हो गई कश्मीर वगैरह में, या फिर एसएसबी हो गई, असम राइफल्स हो गया, या फिर जो भी राज्य पुलिस हैं जो भी बॉर्डर एरियाज में लगे हैं उनकी मदद पहुंचाना इनका काम होता है। और साथ ही साथ जो इनका मेन काम होता है वो भारत के आंतरिक जो भूभाग है वहां पे सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करना और वहां पे शांति व्यवस्था बनाए रखना, इनका जो मेन काम होता है ये होता है कि ये भारत के आंतरिक भागों की सुरक्षा में, जैसे आपका इसके तहत अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए नक्सलवाद ड्यूटी हो गई, माओवादी ड्यूटी हो गई, इनसे निपटने के लिए भी फोर्स बनाई गई है। और इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो एक इसी में एक अलग से बटालियन बनाई गई है आरएएफ का, जो कि आपको पता होगा कि रैपिड एक्शन फोर्स की जो बटालियन है, 10 बटालियन टोटल इस समय काम कर रही है, वो भी बनाई गई है, जो कि भारत में मान लीजिए किसी भी राज्य में अगर कहीं पे दंगा होता है या फिर अनियंत्रित भीड़ होती है तो वहाँ के राज्य पुलिस बल के मदद के लिए भी सीआरपीएफ काम करती है। साथियों, अलग अलग है, जैसे इसी में से एक फोर्स निकाली गई है, एक स्पेशल फोर्स निकाली गई है, कमांडो को कोबरा कमांडो बोला जाता है। साथियों, उनकी भी स्पेशल ड्यूटी होती है, जो मेन रूप से जो मुख्य रूप से नक्सलवादी ड्यूटी के लिए जाने जाते हैं या फिर इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। उसके अलावा साथियों, जब कहीं भी चुनाव होता है तो सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए भी सीआरपीएफ की ड्यूटी लगाई जाती है। ये सारी आपकी ड्यूटियां हैं। वीआईपी सिक्योरिटी में भी ड्यूटियां दी जाती है, जेड प्लस सिक्योरिटी भी देती है सीआरपीएफ, यहाँ से एनएसजी वगैरह में भी जा सकते हैं आप। कई सारे मतलब ड्यूटियां हैं, अलग अलग ड्यूटियां। उसके बाद बात करूं साथियों कि आप भर्ती कौन कौन सी पदों पे निकाली जाती है, तो जो सबसे फेमस वैकेंसी होती है साथियों सीआरपीएफ के लिए, वो एसएससी जीडी के तहत जो सामान्य ड्यूटी सीआरपीएफ में जो जनरल ड्यूटी के लिए वैकेंसी यानी कि सीआरपीएफ जीडी की वैकेंसी निकाली जाती है, वो प्रमुख रूप से होती है, जो लगभग हर साल आती है। 3 से 4 हजार भर्ती होती है, कभी कभी तो काफी ज्यादा हो जाती है, 8 से 10 हजार भी भर्तियां हो जाती हैं सीआरपीएफ के में, पदों की संख्या हो जाती है। उसके अलावा साथियों स्पोर्ट्स से भी जीडी की भर्ती होती है, सीआरपीएफ में ट्रेडमैन की भी भर्ती होती है और इसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी होती है। अलग अलग कई सारे पोस्टें होती है। और एक बात बता दूं, जो असिस्टेंट कमांडेंट आते हैं साथियों, वो भी एसएससी जीडी की तरह ही उनकी भर्ती होती है, बस जैसे पद बड़ा है तो क्वालिफिकेशन अच्छी बड़ी होनी चाहिए और आपका एग्जाम भी टफ होगा। आपको पता होगा सीएपीएफ का जो एग्जाम असिस्टेंट कमांडेंट के लिए करवाया जाता है वो यूपीएससी करवाती है साथियों। इस तरीके से ये सारे वैकेंसी निकाली जाती है सीआरपीएफ में भर्ती होने के लिए, ये सारी वैकेंसी आपके पास होती हैं। उसके बाद अगर साथियों बात करूं
कि भर्ती प्रक्रिया में आपको पता है नॉर्मली पहले लिखित परीक्षा होती है, ऑनलाइन हो रही है, इस समय तो रिटन एग्जाम ऑनलाइन ही हो रहे हैं। लिखित परीक्षा होती है, फिर आपको फिजिकल प्रक्रिया से गुजारा जाता है जिसमें दौड़, आपकी हाइट, चेस्ट, कूद, ये सारी प्रक्रिया से गुजारा जाता है। उसके बाद अगर कोई ट्रेडमैन्स हैं या फिर स्किल वाला है, जैसे आप मान लीजिए ऑपरेटर वगैरह हैं या फिर इंजीनियर वगैरह हैं, डॉक्टर वगैरह हैं, इन सब तो उनमें ट्रेड टेस्ट भी होता है। ट्रेडमैन में भी सभी पोस्टों में ट्रेड टेस्ट होता है। उसके बाद आपका उसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट जारी कर दी जाती है। तो इस तरीके से इसकी भर्ती प्रक्रिया हो गई। अब भर्ती प्रक्रिया हो जाने के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर डिस्पैच किया जाता है। साथियों, इसमें एक खास बात ये है कि एक ही ट्रेनिंग सेंटर पर आपको भारत के विभिन्न कोनों से आए हुए अभ्यर्थियों की एक साथ ट्रेनिंग करवाई जाती है। सभी को एक साथ मिला के ट्रेनिंग करवाई जाती है, कोई भेदभाव की भावना ताकि ना रह जाए इस पोस्ट में, क्योंकि ये भारत के सभी राज्यों में जाती है ड्यूटी के लिए। बात साथियों, अगर हम बात करें कि मान लीजिए ये तो हो गया आपकी भर्ती प्रक्रिया, उसके बाद किन पदों पर होती है भर्ती, ये सारी चीजें हो गई। अब इसके अंदर की बात, जैसे ट्रेनिंग की बात, तो साथियों इसमें अलग अलग कई सारे प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं। जैसे आपका मान लीजिए हरियाणा में जो एक है वो प्रसिद्ध है। अमेठी में भी एक प्रशिक्षण केंद्र आपका बनाया गया है, त्रिशुंडी में, उत्तर प्रदेश में। केरल में भी एक ट्रेनिंग सेंटर है। इस तरीके से काफी सारे ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर आपकी अलग अलग पोस्ट वाइज ट्रेनिंग करवाई जाती है। ट्रेनिंग में आपको सैलरी मिलती है, जी हाँ बिल्कुल सैलरी मिलती है। अब आप देखो सैलरी यहाँ पे दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है आपकी सैलरी। एक आपकी पोस्टिंग कहाँ है, एक आपकी ड्यूटी कहाँ है, एक आपका पद कौन सा है। ठीक है, मैं सबसे निम्नतम पद अगर बात करूं कि जो मान लीजिए सामान्य ड्यूटी की ही बात कर लेता हूँ, सीआरपीएफ जीडी की मैं बात करूं, तो इनका ग्रेड पे साथियों 21,700 होता है। ये तो आपका ग्रेड पे हो गया 21,700। अब उसी में महंगाई भत्ता मिलता है और साथ ही साथ रिस्क अलाउंस मिलता है, कई एचआरए मिलता है, मतलब हाउस अलाउंस मिलता है, कई सारे भत्ता वत्ता सब मिला के आप ये मान के चलिए कि अगर सामान्य ड्यूटी से हैं तो 35,000 से 38,000 से 35 से 38,000 के समथिंग आपकी सैलरी आती है। 38,000 कम या फिर कह लें कि 35,000 से कम किसी भी पोस्ट के लिए आपकी सैलरी सीआरपीएफ में नहीं आती है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जैसे जैसे आपकी पोस्ट ऊंची होती जाएगी आपकी सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, इंक्रीमेंट वगैरह भी लगता जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। आप फैमिली रख सकते हैं तो बिल्कुल आप फैमिली रख सकते हैं। लगभग 3 वर्षों के लिए एक जगह पे पोस्टिंग होती है तो आप सैलरी निश्चित ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी सुविधाएं क्या मिलती हैं, तो साथियों सबसे जो आपको पता होगा सेना में हो गया या फिर जितने के अर्धसैनिक बल हैं, इन सभी में जो सबसे बढ़िया सुविधाएं देखी जाती हैं, उसमें जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो आपकी कैंटीन सुविधा होती है। बिल्कुल कैंटीन सुविधा मिलती है आपको, कोई परेशान होने वाली बात नहीं। आप चाहे जहां भी पोस्टिंग होगी आपको कैंटीन सुविधा आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अब कैंटीन सुविधा के बाद साथियों आपको मेडिकल सुविधा भी प्रोवाइड कराई जाती है। मेडिकल के लिए भी साथियों सरकार की तरफ से मदद मिलती है। अब मेडिकल में आपके साथ साथ आपके फैमिली मेंबर में आपके माता पिता, आपके भाई अगर शादी नहीं हुई है तब, और आपकी बहन और आपके बच्चे और आपकी पत्नी, इतने सारे को भी मेडिकल की सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती है सरकार की तरफ से। तो ये सारी सुविधाएं हो गई आपको जो मिलने वाली है सीआरपीएफ की तरफ से। तो अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि आपको सीआरपीएफ ज्वाइन करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप फ्यूचर अपना देख रहे हैं सीआरपीएफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट फोर्स है। आपको भारत में रहकर ही काफी सारी अच्छी सुविधाओं के साथ आप अपनी ड्यूटी करिए। मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर तैयारी कर रहे हैं तो अग्रिम शुभकामनाएं साथियों, जल्दी से आपका सीआरपीएफ में सिलेक्शन हो जाए। और यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा साथियों, www.targetjobalert.com वेबसाइट पर आपको सीआरपीएफ से रिलेटेड पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। कुछ जानकारी यहाँ पे छूटी है, वो भी वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं साथियों। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।